आज इस देश के अंदर जो अडानी का गठबंधन है, देश के अंदर जो क्राइम हो रहा है, मणिपुर की जो घटना हो रही है, इन सब बातों को लेकर आयोजित इस धरना और राजभवन के घेराव कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रदेश के आम आवाम की आवाज, गरीबों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व अध्यक्ष और नौजवानों की आवाज हमारे एआईसीसी के महासचिव आदरणीय सचिन जी पायलट साहब, मंच पर मौजूद हमारे सभी सम्मानित पीसीसी के पदाधिकारीगण, पूर्व मंत्रीगण, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आज हम सब लोग ये देख रहे हैं कि ये देश किस दिशा की ओर जा रहा है। एक उद्योगपति किस प्रकार से 10 साल के अंदर टॉप 10 के अंदर आ जाता है। लगातार आरोप लगते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक जांच नहीं कराई। जो व्यक्ति अमेरिका के अंदर गैर जमानती वारंट है, जिसके खिलाफ वहां से भगा हुआ है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान की संसद में यह मांग की जाती है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्वत हिंदुस्तान के अंदर दी गई उस पे केस अमेरिका में चल रहा है और हिंदुस्तान के अंदर अडानी और मोदी गठबंधन बनाकर उसको बचाने का काम कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। मीडिया चुप है, कितने भी आरोप लगा लो, 2 लाइन में छाप के बंद कर देता है। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा इशू, इस देश के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और ये मामले जनता के बीच में आने के बाद में राहुल गांधी जी जिस प्रकार से उठा रहे हैं, उसके बावजूद इन मामलों को दबाया जाता है। ये पहला मामला नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपने देखा होगा, 13,000 करोड़ का चंदा बीजेपी ने ले लिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उन लोगों से चंदा लिया गया जिनके बनाए हुए फ्लाईओवर, जिनकी बनाई हुई टनल गिर गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। यह हालत इस देश की बन रही। और मैं कहना चाहूंगा, मणिपुर के हालात किसने नहीं देखे। हमारी माताओं बहनों को निवस्त्र करके सड़कों पे दौड़ाया गया और हम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। सरेआम सड़कों पे बैठाकर उनको गोलियां मारी गई, लेकिन पूरा देश चुप रहा। जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर ये तांडव पिछले 1.5 वर्ष से चल रहा है, और मोदी जी को वहां जाने का समय नहीं मिल रहा है। वहां का मुख्यमंत्री कहता है ये पहली घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। वहां भी तो डबल इंजन की सरकार है। ये इन लोगों का इस देश से कोई लेना देना नहीं। ये चाहते इस देश की जो संपदाएं हैं उसको अडानी अंबानी जैसे लोग उनको दे दिया जाए, इनका खर्चा वहां से चलता रहे। ये लोग चाहते हैं और कर रहे हैं।
यह हालात क्या है पूरे प्रदेश के अंदर। कल मोदी जी आए, भीड़ नहीं जुट रही थी। प्रताप जी कह रहे थे आंगनबाड़ी वालियों को लेके आए, उन बहनों को ही नहीं, ये तो नरेगा की लेबर को भी भर लाए। खुद भरतपुर से जहां से मुख्यमंत्री आते हैं वहां से नरेगा की लेबर को भर के लेके आए बसों में, उनके इंटरव्यू वायरल हो रहे। जब क्षमता नहीं है तो क्यों बुलाते हो? क्योंकि आपकी हकीकत सब जान चुके हैं। स्कूलों की जबरदस्ती छुट्टी करवाते हो, ये सारा खर्चा सरकार के नाम मांगते हो, और किस नाम का आप उद्घाटन कर रहे हो? जिस बांध का कल मोदी जी ने उद्घाटन किया है वो बता दे इस सरकार ने उसमें 1 रुपया भी दिया हो, 1 रुपया भी। टोटल पैसा हमारी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय का है। ईसरदार नवनेरा दोनों बांध बन के कंप्लीट हो चुके हैं। सारा प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। कोविड जैसे हालातों के बाद भी इस स्कीम को शुरू किया, और कल मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसको रोका है। तो आप अपने आप को विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी बताते हो, तो फिर कांग्रेस के रुकने से कैसे रुक गया? इसका मतलब तो आपसे ज्यादा ताकतवर कांग्रेस है जो काम को रोक सकती है और आप करा नहीं सकते। बड़ी शर्म की बात, देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की झूठी बातें बोलता है। अमर डोटासरा जी बात कर रहे थे, लोग मां नर्मदा का पानी झुंझुनू में भी आ गया। ये झुंझुनू वाले लोग बैठे, बता दो भाई कि नर्मदा का पानी झुंझुनू में चूरू में आया। यानी जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि हो क्या रहा है, कि जो मर्जी जो बोल दो, हनुमानगढ़ का भी कह दिया। और ये जो मटके भर के ये फोटो ये नाटक कर रहे हो ना, ये सब जान रहे हैं किसका पानी कहां मिल रहा है, सब लोग जान रहे हैं। इन लोगों की हालत जो है आज पूरा देश जान चुका है। मैं कहना चाहूंगा, कल अमित शाह ने लोकसभा के अंदर कहा है कि क्या अंबेडकर 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 करते हो। अंबेडकर का फैशन बना लिया है। अगर इस प्रकार से हम भगवान का नाम लेते तो हमारी 7 जो पीढ़ियां हैं वो स्वर्ग में चली जाती। तो आप चले जाओ ना, पहले अपनी पीढ़ियों को ले जाओ, जो नाम लेना चाहते हैं लेके जाओ। लेकिन आप इस दलित का, पिछड़े का, गरीब का, मजदूर का अगर कोई भगवान बन के संविधान के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है तो बाबा साहब अंबेडकर है, बाबा साहब अंबेडकर है। हम 1000 बार नाम लेंगे बाबा साहब अंबेडकर का। ये फैशन है तो हम ये फैशन करेंगे। हमारे दिल के अंदर अंबेडकर है। गरीब की, पिछड़े की, शोषित की, महिला की, बच्चे की, सबकी आवाज बाबा साहब अंबेडकर है। आपके दिल के अंदर जो बात है वो सामने निकल के आ गई। कह देना मोदी जी को कि जिस संविधान की तस्वीर को, किताब को माथे के चूमते हैं उस पे बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिखा है, उसको चूमना बंद कर दे। हिम्मत है तो चूमना बंद कर दे। क्यों बयान देना बंद कर दिया? 400 पार की बात करते थे ना, क्यों बंद कर दिया? करिए 400 पार, कहिए कि हम संविधान को बदलेंगे। आप में ताकत, हिम्मत है तो इसको, संविधान को बदल के दिखा देना। ये भय मत पालना कि आप वापिस सत्ता के अंदर आ गए तो आप बाबा साहब अंबेडकर को हमारे दिलों से मिटा दोगे। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, सबके लिए इस देश का कानून काम करता है। और ये लोग सिर्फ 1-8% जो लोग हैं जो आज देश को, संविधान को कमजोर समझते हैं, खुद को अपने उससे ऊपर समझते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, समय एक सा नहीं रहता। जब समय वो नहीं रहा तो समय ये भी नहीं रहेगा। ये मान के चलना आप लोग। आज बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस दुनिया के अंदर सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है, और कांग्रेस ने इसको अपने खून पसीने से सींचा है। जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान लागू किया, जिस पार्टी ने उस समय से लेकर आज तक इस संविधान को मजबूत करने का काम किया, उस संविधान की वजह से आज हमारा देश मजबूत है, एकजुट है।
हमारे पड़ोसी देशों की हालत देख लो, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, क्या हालात हो रही है वहां। अगर हमारा देश मजबूत है तो ये कांग्रेस की देन है कि ये मजबूती हम लोगों ने रखी। अरे आप विश्व की बात करते हो, नेपाल तक को आप संभाल नहीं पाए, नेपाल तक आपको छोड़ के चला गया, क्या आप विश्व की बात करते हो। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा साथियों, आने वाले समय में, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 1 साल निकल गया है, 4 ही बचा है, 3 ही मान के चलो, चौथा में तो चुनाव आ जाए। तो ये जो ज्यादा राजी हो रहे हैं ना, इनको ज्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है। हमारा कार्य करके जाएं कि ये सरकार जो झूठ पे चल रही है, जो लूट पे चल रही है, जिसने झूठ और लूट का डंका यहां भी और वहां भी मचा रखा है, इससे आपको पार पानी है। इस जनता को इसका शासन खत्म करके राहत दिलानी है। ये काम हमारे कार्यकर्ताओं को करना होगा। यही बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस और जय अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।